चाहूँगा जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के साथ काम किया, वो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे डाइस पे। और मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे बीच में उपस्थित श्री अजीत गौतम जी। तालियों के साथ स्वागत करिए सर, तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। सबसे पहले मैं BSNL के तमाम अधिकारियों, एम्प्लॉइज को और देवियों को जो इस मंच पर आज बाबा साहब का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए, उनको तहे दिल से बधाई देता हूँ। एनडीएम BSNL और मैं रेलवे, एग्रीकल्चर, हर डिपार्टमेंट में मैं गया हूँ, बिकॉज आई हैव सीन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। लेकिन जो BSNL का काम मैंने देखा है, कोई भी काम हो, मैं BSNL के साथियों को कभी मना नहीं करता, क्योंकि आपका कोऑपरेशन, आपका अलायंस, आपके एक दूसरे पर जो प्यार है, विश्वास है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। और ये कास्ट हमेशा बना रहे, ये कास्ट में किसी किस्म की कमी ना आए। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। अभी मैं ये नारा सुन रहा, क्या बाबा साहब के अलावा किसी और का नाम आया आज तक इस देश के अंदर? और हमारे एक खूबसूरत बाबा ने इस देश के अंदर तमाम नकली बाबाओं को, जो कि हमारी किस्मत का फैसला करते थे, हमारे को शब्द बात दिखाते थे, उन तमाम नकली बाबाओं को बाबा साहब ने, इस खूबसूरत बाबा साहब ने जेलों में पहुंचा दिया और आपको देश का संविधान दे दिया बाबा साहब ने। मैं आपको अभी मेरे को बोला था हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने, 1913 के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर अमेरिका गए, मैं भी अमेरिका गया हूँ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू है, वहाँ पर लिखा है सिंबल ऑफ द नॉलेज। अरे ये देश तो क्या, दुनिया के इतिहास में इस बाबा के मुकाबले में ना को पढ़ा लिखा है और ना कभी होगा। ये आप बहुत खुश नसीब हैं। आज मैं पूछता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर ने कौन से समाज को, कौन से धर्म, जाति, बरादरी के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मान और सम्मान के साथ जीने के अधिकार नहीं दिए? क्या बाबा साहब कल एक जाति के थे? चंद लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर को एक जाति तक सीमित रखा। अब मैं पूछता हूँ उन तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं उसको, जब मैं 1955 में दिल्ली आया था 15 साल की एज में, मुझे बाबा साहब को देखने का मौका मिला, काम करने का नहीं। बाबा साहब बहुत गंभीर रहते थे और उनके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आई थी। उस बात उन्होंने 1955 में कहा था, अमेरिका भवन दिल्ली के अंदर अपने जन्मदिन के ऊपर, देश में अपने आप को लायक कहने वालों, बुद्धिजीवी कहने वालों, अरे मेरे मुकाबले में पढ़ा लिखा इंसान पैदा करो। वो आज तक ना पैदा हुआ और ना कभी पैदा होगा। ये आप देख लो। इस बात कौन से कोटे की बात, उन्होंने कभी कोटा नहीं मांगा। तो आज मैं 1913 की बात कह रहा हूं, जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अम्बेडकर पहुंचे, बाहर जाकर देखा, वहां पर इन लड़कियों की हालत को देखकर, अरे मर्द के बराबर तनख्वाह, मर्द के बराबर मान सम्मान, इज्जत, हर चीज। तो जब उसने उनका कंपैरिजन इस देश की लड़कियों से किया, तो ऑन दी वेरी डे ही डिसाइडेड कि मैं देश में जाकर दो ही वर्गों को
मजबूत करूंगा जो कि सदियों सदियों से गुलामी की जंजीरों में है। एक महिला वर्ग, एक दलित वर्ग, महिला चाहे किसी भी जाति धर्म बरादरी की हो, किसी भी समाज की हो, अगर उसको अधिकार दिए हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा किसी ने नहीं दिए। ये बहुत बदकिस्मती वाली बात है। और आज मैं बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यही संकल्प किया था 1913 के अंदर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जब वो वहां गए थे कि मैं देश में जाकर दो ही वर्गों को मजबूत करूंगा, एक महिला वर्ग, एक दलित वर्ग, जिनको सदियों से चंद लोगों ने लताड़ कर रखा। भूखमरी, गरीबी, जलालत, बेइज्जती ये इन दो समाजों को दी गई। ये मैं बाबा साहब की कही बात बता रहा हूं। और आज कितने लोग हैं सैनी साहब, जिन लोगों ने अपनी लड़कियों को तैयार किया, बताया कि आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेना चाहिए, और जितना अपमान बेइज्जती डॉक्टर अम्बेडकर की हुई है इन लड़कियों के अधिकारों के लिए, उतनी इस देश में किसी की नहीं हुई। फिर आज बता रहा हूं आपको। आज मैं पूछता हूं, बाबा साहब वापस आए इंडिया 1942 के अंदर, वायसराय की काउंसिल के अंदर उनको लेबर मिनिस्टर बना दिया। लेबर मिनिस्टर बनते ही डॉक्टर अम्बेडकर ने 8 घंटे की ड्यूटी की, जो कि 16-16 घंटे थे। उसके बाद चाइल्ड लेबर बंद की। उसके बाद जो मैटरनिटी लीव है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, किसी और की देन नहीं है। ये बात को याद रखें 1942 की। और आज मैं फिर, क्योंकि मैं तो सारी वर्ल्ड घूमता हूं, सारी वर्ल्ड, I have seen almost every part of the world. I cross so many nationality. और आज ये जो लड़की मेरे सामने बैठी हैं, अभी स्टेज पर भी आ रही थी। अरे जिन लड़कियों के सदियों सदियों तक बंद कमरों में रखा, आज वो फॉरेन मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है और बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं। अभी अभी मैं देख रहा था स्टेज पर कुछ लड़कियां आई। लड़कियों, कभी आपने बाबा साहब की बेइज्जती के बारे में सोचा? जब उन्होंने फरवरी 1951 के अंदर एज ए लॉ मिनिस्टर हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में पेश किया, मैं पूछता हूं आप में कितने हैं दोस्त नोट गार्ड हिंदू कोड बिल? और हिंदू कोड बिल के बारे में कितने लोग जानते हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पार्लियामेंट में पेश किया था? और सारे के सारे रूढ़िवादी समाज इन लड़कियों के अधिकारों के लिए बाबा साहब का अपमान कर रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। लेकिन याद रखना, डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी की भी बात ना, किसी की परवाह ना करते हुए कुछ क्लॉज पास करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उनकी जगह पर मिस्टर एच.बी. पाटिल का रहे थे लॉ मिनिस्टर, वो शाम को आ जाते थे डॉक्टर अम्बेडकर के पास और सुबह क्लॉज और कानून जवाब लिखा कर पार्लियामेंट में पास करा देते थे। ऐसे बाबा साहब की बच्चियों, आपके लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने अपमान सहन कर आपको मान और सम्मान के साथ जीने के अधिकार दिया। मैं पूछता हूं, जितनी भी एसोसिएशन है, जितनी भी संस्थाएं हैं, आज वो कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम नहीं। अरे बाबा साहब के अलावा किसी का नाम आज तक आया क्या? मेरी उम्र 83 की है, आज भी मैं सारी वर्ल्ड में सारा इंडिया घूमता हूं। अब जब तक आप देखिए कि इस देश को
कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त 1931 के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया। वोट का अधिकार उन्होंने क्या एक जाति के लिए लिया? बताइए, इस देश में रहने वाले हर जाति धर्म बरादरी के लोगों के लिए लिया। और साथ ही साथ उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ा। आज मैं मेरे साथ सहरी साहब बैठे थे, मैं बात तो नहीं कर पाया। वैसे तो मुझे सब जानते हैं BSNL के, और मैंने जहां भी गया हूं मैं BSNL के लोगों को जवाब नहीं दूं। मैंने बोला BSNL के साथियों, आपका डिपार्टमेंट ही कम्युनिकेशन का है, आप में से किसी समाज के साथ कभी भी गैप ऑफ कम्युनिकेशन होना नहीं चाहिए। आपका डिपार्टमेंट भी ऐसा है, आपको डॉक्टर अम्बेडकर की हर बात को हर समाज में पहुंचा देना चाहिए। और आप नहीं पहुंचाते तो आप बहुत बड़ा धोखा कर रहे होंगे फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। डॉक्टर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ा। क्यों लिखना पड़ा डॉक्टर अम्बेडकर को? एक बहुत बड़ी कंडीशन थी, अंग्रेजों ने कहा कि जब तक तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा हम तुम्हें जाति नहीं देंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन कौन लिखे? ये मैं इसके लिए आपको सब लोगों को आज यहाँ पर बताकर जा रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त डॉक्टर अम्बेडकर की जो उम्र थी वो 10 साल कम हुई। लड़कियों याद रखो, आपके अधिकारों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतने खूबसूरत बाबा, इसको बहुत अपमान सहन करना पड़ा। जब कॉन्स्टिट्यूशन लेकर तैयार हुआ 2 साल 11 महीने 18 दिन तक, और बाबा साहब की सेहत खराब हुई और कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। मैं पहले बता चुका हूं, 2 ही वर्गों को मजबूत किया। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 1952 के अंदर 1952 के अंदर इलेक्शन लड़नी पड़ी। उस इलेक्शन में हरा दिया, उस इलेक्शन में हरा दिया सैनी साहब, उस इलेक्शन में डॉक्टर अम्बेडकर को हरा दिया। अरे जिस पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर का लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन की शर्त ली जाती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जाति धर्म बरादरी का हो, मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वफादार रहूंगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1952 में पहली इलेक्शन लड़ी गई, उस पार्लियामेंट उस इलेक्शन में भी बाबा साहब को हरा दिया। इस देश के लोगों ने, जिसने अपनी सारी जिंदगी, अरे 40 साल लगा दिए इस देश की जातियों को खत्म करने के लिए, जिस देश के अंदर जिस घर में फूट वो घर बर्बाद, समाज में फूट समाज बर्बाद, देश में फूट देश बर्बाद। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी जिंदगी के 40 साल लगाए थे, लेकिन चंद लोगों ने, चंद बेईमान लोगों ने बाबा साहब का साथ नहीं दिया और बाबा 1952 में हरा दिया। और ठीक 1.5 साल बाद 1954 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भंडारा की इलेक्शन में भी हरा दिया। अब आप बताइए कि बाबा साहब का कितना अपमान हुआ। क्या देश की लड़कियों को बाबा साहब की इज्जत का ध्यान नहीं है? क्या देश के दलित लोगों को ध्यान नहीं किया? क्या उनके होते हुए हमारे बाबा का अपमान क्यों हुआ? 1954 में भी हरा दिया। तो उस वक्त ओबीसी के शिव दयाल सल्तनसी एडवोकेट, गौरी शंकर पाल कमेटी के लोग, राम साहेब पासी कमेटी के लोग आए, डॉक्टर अम्बेडकर को बुलाया पटना के अंदर, हम आपको अपना नेता मानते हैं। तो आज मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं इतनी अपील करूंगा
उन्होंने ही लड़कियों के लिए अपनी बेइज्जती क्यों सहन की? आज वो लड़की अपमान की जिंदगी सदियों से गुजारती आ रही थी। पति परमेश्वर, मैं किसी के ऊपर अटैक नहीं करता, चाहे शराबी हो, कबाबी हो, मारे पीटता तो भी व्रत रखती थी करवा चौथ का 9 बजे। क्या लंबी उम्र हो, लंबी उम्र तक हमारी छुपाई पढ़ाई करे। अरे व्रत रखो, ऐसा पति कल मरता तो आज मर जाए, क्या करना उसके पति से? तो बाबा साहब ने, बाबा साहब की बच्चियों जो 9 बजे चांद रखती थी, अगर आज को जुल्म जाति करता है, लड़की किसी भी समाज की हो, वो दिन के 1 बजे जाकर रिपोर्ट लिखाकर सारे खानदान को अंदर करवा देती है। ये बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की बच्चियों आपके लिए, यही दलित समाज की है। तो मैं आपसे अपील करते हुए, और खासकर ये समाज, इसमें और भी कोई समाज के लोग हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। हम किसी जाति धर्म बरादरी के खिलाफ नहीं। ये जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, अरे 1950 से पहले बताइए, वैसे देश में कभी हमारे हाथ सत्ता आई थी कभी? क्योंकि हम लोग 6800 जातियों में, टुकड़ों में बटे हुए थे। आज ये जो कट बनता नजर आ रहा है, अभी मैं गया हूँ BSNL आप सब की मीटिंगों में, अभी मैं और समाज के लोग और एसोसिएशन के लोग इकट्ठे नजर आ रहे, तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो सैनी साहब, आप लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये अलायंस, ये कोऑपरेशन कभी खत्म होना नहीं चाहिए, याद रखना। अगर खत्म करोगे, आप देश के साथ गद्दारी करोगे, बाबा साहब के साथ आप बेईमानी करोगे, जिन्होंने ऐसे कर्ज को बनाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। और खासकर आप अपने घरों में जाकर उन बेटियों को, उन लड़कियों को ये बताने की कोशिश करें, लड़कियों, आपके लिए मैं नहीं, इस बाबा साहब ने बेइज्जती करवाकर तुम्हें मान और सम्मान के साथ जीने के अधिकार दिए, इसलिए आप डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चले। मैं आपके बीच में ज्यादा ना बोलते हुए मैं इनको सुनना चाहूँगा, इनके विचारों को सुनना चाहूँगा। और मैं खासकर लड़कियों को जो ऊपर आ रही थी स्टेज पर, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस कारवां को, आप इसको दिन ब दिन इतना फैले, इतना बढ़े कि दुनिया के इतिहास में ये लगे कि BSNL के साथियों ने इस देश के अंदर जो कम्युनिकेशन था, उसमें किसी किस्म का गैप नहीं आने दिया। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करते हुए अपनी आपको जय भीम जय भारत बोलता हूँ। जय भीम। 26 जनवरी 1950 को मैं पहले बता चुका हूँ, 2 ही वर्गों को मजबूत किया। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 1952 के अंदर, 1952 के अंदर इलेक्शन लड़नी पड़ी। उस इलेक्शन में हरा दिया, उस इलेक्शन में हरा दिया सैनी साहब, उस इलेक्शन में डॉक्टर अम्बेडकर को हरा दिया। अरे जिस पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर का लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन की शर्त ली जाती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जाति धर्म बरादरी का हो, मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वफादार रहूंगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1952 में पहली इलेक्शन लड़ी गई, उस पार्लियामेंट, उस इलेक्शन में भी बाबा साहब को हरा दिया। इस देश के लोगों ने, जिसने अपनी सारी जिंदगी, अरे 40 साल लगा दिए इस देश की जातियों को खत्म करने के लिए, जिस देश के अंदर, जिस घर में फूट वो घर बर्बाद, समाज में फूट समाज बर्बाद, देश में फूट देश बर्बाद। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी जिंदगी के 40 साल लगाए थे
लेकिन चंद लोगों ने, चंद बेईमान लोगों ने बाबा साहब का साथ नहीं दिया और बाबा 1952 में हरा दिया और ठीक 1.5 साल बाद 1954 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भंडारा की इलेक्शन में भी हरा दिया। अब आप बताइए कि बाबा साहब का कितना अपमान हुआ। क्या देश की लड़कियों को बाबा साहब की इज्जत का ध्यान नहीं है? क्या देश के दलित लोगों को ध्यान नहीं किया? क्या उनके होते हुए हमारे बाबा का अपमान क्यों हुआ? 1954 में भी हिला दिया। तो उस वक्त ओबीसी के विश्वविद्यालय सरतरसी एडवोकेट गौरी शंकर पाल कमेटी के लोग, राम साहेब पासी कमेटी के लोग आए, डॉक्टर अम्बेडकर को बुलाया पटना के अंदर, हम आपको अपना नेता मानते हैं। तो आज मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, फिर मैं इतनी अपील करूंगा, उन्होंने ही लड़कियों के लिए अपनी बेइज्जती क्यों सहन की? आज वो लड़की अपमान की जिंदगी सदियों से गुजारती आ रही थी। पति परमेश्वर, मैं किसी के ऊपर अटैक नहीं करता, चाहे शराबी हो कबाबी हो, मारे पीटता तो भी व्रत रखती थी करवा चौथ का 9 बजे। क्या लंबी उम्र हो, लंबी उम्र तक हमारी छुपाई पढ़ाई करे। अरे व्रत रखो, ऐसा पति कल मरता तो आज मरते हैं, क्या करना है पति से? तो बाबा साहब ने, बाबा साहब की बच्चियों जो 9 बजे चांद रखती थी, अगर आज तो जुल्म जाति करता है, लड़की किसी भी समाज की हो, वो दिन के 1 बजे जाकर रिपोर्ट लिखाकर सारे खानदान को अंदर करवा देती है। ये बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की बच्चियों आपके लिए, यही दलित समाज की है। तो मैं आपसे अपील करते हुए, और खासकर ये समाज, इसमें और भी कोई समाज के लोग हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूं। हम किसी जाति धर्म बरादरी के खिलाफ नहीं। ये जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, अरे 1950 से पहले बताइए, वैसे देश में कभी हमारे हाथ सत्ता आई थी कभी? क्योंकि हम लोग 6800 जातियों में, टुकड़ों में बटे हुए थे। आज ये जो कट बनता नजर आ रहा है, अभी मैं गया हूँ BSNL आप सब की मीटिंगों में, अभी मैं और समाज के लोग और एसोसिएशन के लोग इकट्ठे नजर आ रहे, तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो सैनी साहब, आप लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये अलायंस, ये कोऑपरेशन कभी खत्म होना नहीं चाहिए, याद रखना। अगर खत्म करोगे, आप देश के साथ गद्दारी करोगे, बाबा साहब के साथ आप बेईमानी करोगे, जिन्होंने ऐसे कर्ज को बनाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। और खासकर आप अपने घरों में जाकर उन बेटियों को, उन लड़कियों को ये बताने की कोशिश करें, लड़कियों, आपके लिए मैं नहीं, इस बाबा साहब ने बेइज्जती करवाकर तुम्हें मान और सम्मान के साथ जीने के अधिकार दिए, इसलिए आप डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चले। मैं आपके बीच में ज्यादा ना बोलते हुए, मैं इनको सुनना चाहूँगा, इनके विचारों को सुनना चाहूँगा, और मैं खासकर लड़कियों को जो ऊपर आ रहे थे स्टेज पर, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस कारवां को, आप इसको दिन ब दिन इतना फैले, इतना बढ़े कि दुनिया के इतिहास में ये लगे कि BSNL के साथियों ने इस देश के अंदर जो कम्युनिकेशन था, उसमें किसी किस्म का गैप नहीं आने दिया। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करते हुए अपनी आपको जय भीम, जय भारत बोलता हूँ। जय भीम, जय भारत।